नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी थायराइड नाम की बीमारी से परेशान हैं और आप रोजाना डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों को नियमित रूप से ले रहे हैं, फिर भी जब आप अपना थायराइड टेस्ट करवाते हैं तो उसका रिजल्ट सामान्य नहीं आता, जबकि आपकी बाकी की सारी जांचें पूरी तरह से ठीक और सामान्य आती हैं और आप ये सोच सोचकर उलझन में हैं कि आखिर इस थायराइड की समस्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसे मैनेज किया जाए ताकि बार बार दवा की जरूरत न पड़े। दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि केवल दवा लेने से ही नहीं, बल्कि अगर आप अपने खाने पीने की आदतों में यानी कि अपनी डाइट में कुछ जरूरी और छोटे छोटे बदलाव करें तो आप इस थायराइड की बीमारी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप इस बात से परिचित हैं कि कुछ खास प्रकार के खाने पीने की चीजें आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा को घटा सकती हैं और वहीं कुछ दूसरी चीजें ऐसी होती हैं जो शरीर में थायराइड हार्मोन को बढ़ा भी सकती हैं। और इसीलिए आज की इस जानकारी भरी वीडियो में हम आपको यह विस्तार से बताएंगे कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी है या फिर हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की अधिकता है, तो आपको अपने खाने में कौन कौन सी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए और किन चीजों से पूरी तरह से बचना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बेहद असरदार और फायदेमंद चीज भी बताएंगे जिसे अगर आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल कर लें तो आपका थायराइड फंक्शन यानी कि थायराइड ग्रंथि का कामकाज धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती है कि आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और पूरा ध्यान देकर सुनें। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको मेडिकल विषयों से जुड़ी जरूरी और वैज्ञानिक आधार पर आधारित सच्ची और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएं ताकि आप अपने स्वास्थ्य को खुद समझ सकें और उसका बेहतर ध्यान रख सकें। यदि आप भी भविष्य में इसी तरह की जरूरी और वैज्ञानिक जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आजकल हर दूसरी बीमारी के इलाज में डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव करें और अपने खान पान पर खास ध्यान दें। और यह बात पूरी तरह से सही है कि हमारी डाइट और जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर हमारी डाइट यानी कि रोज का खान पान हमारे थायराइड ग्रंथि के कामकाज को किस तरह से प्रभावित करता है। लेकिन इस विषय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पहले थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेना चाहिए। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है और इसका आकार एक तितली जैसा होता है। यह ग्रंथि दो महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है, T3 यानी ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन। इन दोनों हार्मोनों का निर्माण शरीर में बहुत जरूरी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए होता है। इस थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है मस्तिष्क में मौजूद एक और ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्लैंड TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है जो थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है और उसे T3 और T4 बनाने के लिए संकेत देता है। थायराइड से जुड़ी बीमारी का सही से पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें T3, T4 और TSH हार्मोन की मात्रा को चेक किया जाता है। इन्हीं जांचों के आधार पर यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म। इन दोनों में से जो बीमारी सबसे अधिक देखने को मिलती है वह है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। इस बीमारी का सबसे आम कारण होता है हाशिमोटो थायरॉयडिटिस। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगता है और इसकी कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है, जिससे शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर घटने लगता है। इस स्थिति का और अच्छे से निदान करने के लिए TPO एंटीबॉडी टेस्ट भी कराया जाता है जो यह बताता है कि शरीर में इम्यून सिस्टम किस स्तर पर थायराइड पर असर डाल रहा है। हाइपोथायराइडिज्म में मरीज को थकान महसूस होना, शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ते जाना और सामान्य से अधिक ठंड लगना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म होता है
तो उसमें अक्सर शरीर में गर्मी लगना, घबराहट या बेचैनी होना और बिना किसी वजह के वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन दोनों ही तरह की थायराइड समस्याओं को दवाइयों की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम अपने खान पान में भी कुछ जरूरी बदलाव कर लें तो लंबे समय में दवाइयों की जरूरत को कम भी किया जा सकता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं उन डाइट संबंधी जरूरी बातों की जो हाइपोथायराइडिज्म में अपनानी चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें अपनी डाइट में अधिक मात्रा में शामिल करनी चाहिए। इनमें सबसे जरूरी और प्रमुख चीज है आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक होता है। यदि डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही कमी आगे चलकर हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या पैदा कर सकती है। पहले के समय में जब लोग सामान्य यानी बिना आयोडीन वाला नमक खाते थे तो इस बीमारी के मामले बहुत ज्यादा देखे जाते थे, लेकिन अब जब से बाजार में आयोडीन मिला हुआ नमक उपलब्ध है तब से इस बीमारी के मामलों में काफी हद तक कमी आई है। आयोडीन की पूर्ति के लिए आप आयोडीन युक्त नमक के अलावा कुछ और चीजें भी खा सकते हैं, जैसे समुद्री खाद्य पदार्थ। इनमें आता है समुद्री शैवाल यानी सीवीड, मछली और सीप यानी ऑनेस्टर। इसके अलावा रागी और गेहूं के छिलके में भी आयोडीन पाया जाता है। दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, पनीर और अंडे में भी आयोडीन की अच्छी मात्रा होती है। अब बात करते हैं दूसरी जरूरी चीज की, जिसका नाम है सेलेनियम। यह एक मिनरल है जो थायराइड ग्रंथि को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। इसलिए ऐसे सभी फूड आइटम्स जिनमें सेलेनियम पाया जाता है उन्हें आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। सेलेनियम वाले खाने की चीजों में प्रमुख हैं दालें, अंडे, ब्राजील नट्स, टूना मछली और सार्डिन मछली। खासतौर पर हाइपोथायराइडिज्म से परेशान लोगों को हर दिन कम से कम एक ब्राजील नट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि एक ब्राजील नट में करीब 68 से 91 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम होता है। ब्राजील नट्स में एक और खास बात यह है कि यह शरीर में टीपीओ एंटीबॉडीज के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। इसलिए यह उन लोगों के लिए भी बेहद लाभकारी होता है जिन्हें हाशिमोटो थायराइडिटिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारी है। इसके बाद जो अगला सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है वह है जिंक। जिस तरह से सेलेनियम शरीर में थायराइड हार्मोन को बनने और उसके काम को ठीक तरह से चलाने में मदद करता है, उसी तरह जिंक भी शरीर में थायराइड ग्रंथि को सही ढंग से काम करने में सहायता करता है। जिंक शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन की बनावट को बनाए रखने के लिए आवश्यक खनिजों में से एक माना जाता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको जिंक कहां से मिलेगा, तो इसका जवाब है आप अपनी रोज की डाइट में उन चीजों को शामिल कर सकते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से जिंक की मात्रा भरपूर होती है। इनमें प्रमुख रूप से आते हैं तरह तरह के बीज जैसे कि कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम और अखरोट जैसे नट्स, दूध और उससे बने पदार्थ जैसे पनीर और दही, अंडे, मांसाहारी लोगों के लिए मीट और मछली, साबुत अनाज और गहरे रंग वाली चॉकलेट जिसे डार्क चॉकलेट कहा जाता है। इसके साथ ही एक और जरूरी बात यह है कि थायराइड हार्मोन के बनने के लिए हमारे शरीर को एक विशेष अमीनो एसिड की भी जरूरत होती है जिसे टिप्पन कहा जाता है। यह टिप्पन हमारे शरीर को तब मिलता है जब हम अपने रोज के खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप प्रोटीन युक्त भोजन अधिक लें। आप रोज दूध पिएं, घर का बना दही खाएं, मांस खाते हैं तो चिकन और मटन लें ताकि शरीर को प्रोटीन मिले और थायराइड हार्मोन का निर्माण सही ढंग से हो सके। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि आपके शरीर में विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन यानी लोहा और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्वों की कमी ना हो। समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लें और इन सभी पोषक तत्वों का ब्लड टेस्ट करवाते रहें ताकि कोई भी कमी जल्दी पकड़ी जा सके और थायराइड की बीमारी पर नियंत्रण बना रहे। अब हम बात करते हैं उन सभी चीजों की जो थायराइड की बीमारी में, खासकर हाइपोथायराइडिज्म में आपको नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले आते हैं गोइट्रोजेंस वाले फूड आइटम्स। ये ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में थायराइड हार्मोन के बनने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और इसलिए इन्हें खाने से थायराइड ग्रंथि और खराब हो सकती है। ये गोइट्रोजेंस अधिकतर कुछ खास सब्जियों में पाए जाते हैं जिन्हें क्रूसिफेरस फैमिली की सब्जियां कहा जाता है। इसमें आते हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, मूली, काले, बोक चॉय और ब्रसल स्प्राउट्स जैसे नाम। इसके अलावा गोइट्रोजेनिक फूड आइटम्स में सोयाबीन और बाजरे को भी शामिल किया जाता है।
इसलिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको सोया प्रोडक्ट्स जैसे कि सोयाबीन की बड़ी, सोया सॉस और टोफू से दूर रहना चाहिए। आपको ऐसे फैट्स भी अवॉइड करने चाहिए जो शरीर में सूजन और हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आते हैं सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। इसके बदले आपको अपने खाने में अच्छे फैट्स को शामिल करना चाहिए, जैसे कि पूफा और मफा जो हमें कच्ची घानी तेलों से मिलते हैं, जैसे कि तिल का तेल, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल। हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों को ऐसे सभी फूड आइटम्स से भी बचना चाहिए जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को बढ़ाते हैं। इन फूड्स में आते हैं प्रोसेस्ड और पैक्ड चीजें जैसे कि बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग, सलामी जैसी मीट प्रोडक्ट्स, और साथ ही जंक फूड जैसे कि बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, कचौड़ी, वड़ा पाव, पकोड़े, कोफ्ता और डीप फ्राई की गई दूसरी चीजें। कुछ मेडिकल स्टडीज से यह भी पता चला है कि जिन लोगों को हाशिमोटो थायराइडिटिस की समस्या होती है, यानी इम्यून सिस्टम अपनी ही थायराइड ग्रंथि पर हमला करता है, उन लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट से भी बहुत राहत मिलती है। इसलिए आप ग्लूटेन फ्री डाइट को एक बार ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको गेहूं, जौ, राई और इससे बने किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खाना होता है। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म यानी उस स्थिति की जिसमें शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्थिति में आप लगभग सभी सामान्य फूड आइटम्स खा सकते हैं, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट में आयोडीन की मात्रा कम रखनी है, यानी आयोडीन युक्त फूड से दूर रहना है, जैसे कि आयोडाइज्ड नमक, समुद्री भोजन और वो सारे आइटम्स जिनमें आयोडीन बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर आप अपनी रोज की खाने पीने की चीजों में थोड़े से बदलाव करें, कुछ जरूरी चीजें शामिल करें और कुछ नुकसानदायक चीजें छोड़ दें, तो आप थायराइड जैसी लंबी चलने वाली बीमारी को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दवा के साथ साथ अगर आप सही खान पान और लाइफस्टाइल अपनाएं तो इस बीमारी को काफी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।